बिहारी ऑथेंटिक फूड्स में पीठा भी बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है, जिसे जनरली सर्दियों के दिनों में बनाया जाता है, लेकिन हम बिहारीज़ इसे कभी भी बना लेते हैं, मतलब जब भी हमारा मन करता है हम इसे बना लेते हैं। तो उसके साथ-साथ और भी कुछ चीज़ें बनाई जाती है जिसकी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम पीठा की तैयारी करेंगे, तो मैंने 2 कप चावल का आटा लिया था और साथ ही साथ 2 और आधा कप मैंने पानी लिया था। साथ ही साथ पानी में थोड़ा-सा नमक डाल देंगे और उसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी अच्छे से उबल जाए, फिर उसमें जो हमने चावल का आटा नाप कर रखा था, वो डाल देंगे और डालते ही उसे लगातार चलाते रहेंगे। जब अच्छे से चावल में पानी सोक हो जाए, देन उसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम उसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने चना दाल लिया था 1 कप और जिसे मैंने 3 से 4 घंटे भिगोकर छोड़ दिया था। दाल को मैंने अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लिया था और उससे सारा पानी निकाल लिया था। अब हम उसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे, तो उसके लिए मैंने 2 हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन, थोड़ा-सा जीरा और थोड़ी-सी काली मिर्च डालकर उसे मिक्सी के जार में थोड़ा दरदरा ही पीस लेंगे, मतलब उसमें थोड़ा भी पानी ऐड नहीं करेंगे, बीच-बीच में चलाते रहेंगे। जब हम छोटे थे, हमारी मम्मी लोग जब इसे बनाती थी, तो इसे सिलबट्टे में ही पीसा करते थे। तब तो इस ये और ज़्यादा टेस्टी लगता था और आज भी बिहार में कई घरों में ये सिलबट्टे पर ही पीसी जाती है। बट हम लोग इसे जल्दी-जल्दी में बनाने के लिए मिक्सी में पीस लेते हैं, बट कोई नहीं। तो देखिए इसकी स्टफिंग ऐसी होती है और अब हम इसकी स्टफिंग को निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो उसमें मैंने बस डाला था थोड़ा-सा हल्दी, थोड़ी-सी नमक और हींग। ये मैंने बस ये 3 चीज़ें डाली थी। आप अगर इसे थोड़ा और मिर्ची डालना चाहते हैं, इसे थोड़ा तीखा करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और हो गई है हमारी स्टफिंग रेडी। तो अब इसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए एक साइड में और मैंने बोला था कि मैं इसके साथ और भी कई चीज़ें बिहार में बनाई जाती है हमारी साइड, तो मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ आज शेयर करूँगी क्योंकि आज मैं ये जो रेसिपी बना रही हूँ, ये पूरी की पूरी मील है, मतलब यहाँ जो पीठा के साथ खाई जाती है वो। तो ये जो है, ये है बड़ी, जिसे हमारे साइड उड़द की दाल से बनाई जाती है या फिर मूँग की दाल से भी बनाई जाती है। वैसे तो ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होता है, बट अगर आप इसे घर में बनाना चाहते हैं तो आपको बस थोड़ा-सा उड़द की दाल लेनी है बिना छिलके वाली और उसे रात भर भिगोकर छोड़ देना है। नेक्स्ट डे उसे अच्छे से पीस लेना है और उसकी छोटी-छोटी बड़ियाँ बनाकर धूप में सुखा लेना है। तो मैंने बस थोड़ा-सा सरसों का तेल डालकर उसे 2 से 3 मिनट के लिए सौटे किया था और ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ये जो बड़ी की सब्ज़ी है इसे मैं बैंगन के साथ बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिया था। तो उसे मैंने अच्छे से चेक कर लिया था, मतलब उसमें जो कीड़े वग़ैरह होते हैं वो सब चेक कर लेंगे और उसे ऐसे ही लंबे-लंबे पीसेज़ में कट कर लेंगे। और इसकी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको बड़ियाँ नहीं डालनी है तो आप उसमें आलू भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक उसी सेम कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डाला था और उसमें सारे बैंगन डाल दिए थे और इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए सौटे करना है। तो बैंगन में मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड किया था ताकि उसमें जो नमक है वो अंदर बैंगन में थोड़ा-सा मिक्स हो जाए। इसे भी हमें बस हल्का थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है और फिर इसे भी ठंडा होने के लिए रख देना है। तो अब जब तक दोनों चीज़ें ठंडी होगी, तब तक हम पीठा का काम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने जो चावल का आटा पानी में भिगो कर रखा था, वो भी ठंडा हो गया है। तो अब इसे हम किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इसे हम अच्छे से गूँध लेंगे। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ी बहुत पानी की ज़रूरत पड़े, तो गुनगुना पानी लें। पीठा का जो डो है उसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है ताकि उसकी जो स्टफिंग है वो हमें जब स्टफ़ करनी हो तो वो फटे नहीं। तो ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके मैंने उसे अच्छे से गूँध लिया था। इसकी जो स्टफिंग है इसमें मैंने चना दाल का यूज़ किया था। आप अगर चाहें तो कोई और भी दाल यूज़ कर सकते हैं, मसूर दाल भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे प्रोसेस सेम टू सेम होंगे, बस सिर्फ़ हमें दाल को चेंज कर लेना है। हाथों में थोड़ा-सा ऑयल लेकर और इसे और अच्छे से मिला लेंगे और चिकना कर लेंगे। बिहार में जनरली ये जो पीठा है ये चने दाल के साथ ही बनाई जाती है, तो मैंने आज ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है बिहार की, तो इसीलिए मैंने इसमें चना दाल यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें तीसी वगैरह की भी फिलिंग तैयार करके डाल सकते हैं, मैं उसकी रेसिपी आगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब पीठा रेडी कर लेते हैं, तो उसके लिए मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी और हम दोनों सास-बहू की बातें भी चल रही थी साथ-साथ में। जनरली जब भी हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ें बनाई जाती है जिसमें से स्टफिंग करनी हो तो उसमें मम्मी मेरी हेल्प ज़रूर करती है क्योंकि मैं स्टफिंग में बहुत ही ज़्यादा स्लो हूँ। तो हम दोनों ऐसे ही स्टफ़ कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया था। ऑयल लेने के बाद एक छोटी-सी लोई लेकर उसे अच्छे से ऐसे फैला लेंगे।
हिलाने के बाद उसका जो स्टफ़ हमने रेडी किया था उसे सेंटर में डाल देंगे। डालने के बाद हमें उसे अच्छे से कवर कर लेना है। आप चाहे तो उसे पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं या थोड़ा-सा खुला छोड़कर उसे वैसे भी स्टीम कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ ये 2 तरीकों से बनाई जाती है, मतलब ये बॉयल करके भी बनाई जाती है, तो बॉयल करने की कंडीशन में हमें इसे पूरा कवर करना होता है, और अगर स्टीम कर रहे हैं तो इसे थोड़ा खुला छोड़कर इसके ऐसे पीठा बनाए जाते हैं। मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 थैंक यू, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके लाइक कीजिएगा, और आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो मेरा ये जो पीठा है स्टफिंग वो मैंने इसमें फिल कर दी है। तो अब चलिए उसे स्टीम करते हैं। तो उसके लिए मैंने इडली वाला स्टीमर लिया था, उसमें पानी डालकर उसे थोड़ा देर के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैंने ऐसे जाली लेकर उसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया, और जितना पीठा उसमें आ सके उतना आप उसमें डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा गैप करके। और बाकी सारे जो स्टफिंग थे वो मम्मी उधर कंप्लीट कर रही थी। तो तब तक मैंने इसे एक बार स्टीम होने के लिए रख दिया, और अब मैं जो उसके साथ सब्ज़ी हमें खानी है, जो मैंने बताया था कि मैं उसके साथ बैंगन और बड़ी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो चलिए सब्ज़ी के लिए एक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो उसमें डालेंगे जार में हम 1 टेबलस्पून के करीब पीली वाली सरसों, थोड़े से लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और टमाटर, सभी चीज़ों को डालकर हमें इसका पेस्ट बना लेना है। और अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी दूसरे वाले बर्नर पे, मतलब जो हमने स्टीम होने के लिए रखा था, और लेंगे कुकर। कुकर में डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, 5 फ़ोरन और हींग। ये सब्ज़ी का जो मसाला है ये मैं कुकर में ही भून के उसे बनाऊँगी। तो जैसे ही सारे फ़ोरन जो है वो चटक जाए, देन हम उसमें वो मसाला डाल देंगे जो हमने पीस कर रखा था, और उसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक। ये सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीच-बीच में जब तक ये मसाला भून रहा है, हमें हमारा जो पीठा है उसको भी मैंने स्टीम देने के लिए रखा हुआ था, तो उसे बीच-बीच में चेक कर लेंगे। अब उसे अगर चेक करने में थोड़ी दिक्कत आए तो आप एक चाकू की हेल्प से, जैसे इडली वगैरह चेक करते हैं वैसे चेक कर लीजिएगा। तो ये जो मेरा फर्स्ट बैच था वो कंप्लीट हो गया था। अब मैं दूसरा बैच डालूँगी इसमें, और ये आपको हार्डली बनाने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। अब मैं ये दूसरा बैच भी उसमें स्टीम होने के लिए रख दूँगी। तो जब तक ये भी स्टीम होगा तब तक मेरी बैंगन बड़ी की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, और देखा कितनी झटपट बन गई है ये रेसिपी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो मसाला ये भुन गया है, अब उससे ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है। तो अब मैं क्या करूँगी, उसके जो बैंगन और बड़ी जो मैंने सबसे पहले भून कर रखा था, उसे उसमें ऐड कर देंगे। अब हम दोनों चीज़ों को मसाले के साथ 2 मिनट के लिए और भून लेंगे, ताकि जो मसाला है वो बैंगन और बड़ी दोनों में मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद फिर हम उसमें डालेंगे थोड़ा-सा पानी। ये जो बड़ियाँ हैं इसे पकने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए हमें 1 से डेढ़ कप के करीब पानी रखना है। और ये जो पेठा है ये थोड़ा-सा जूसी सब्ज़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए पानी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा था। अब कुकर को बंद कर देना है, और 1 व्हिसल आने के बाद हमें कम से कम 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे रखना है। तब तक हमारा जो पेठा है वो रेडी हो गया है, और अब मैं इसके साथ बनाऊँगी एक झटपट बनने वाली धनिये की चटनी, और ये पीठा के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उसके लिए मैंने लिया था थोड़ा-सा हरा धनिया, 1 टमाटर, थोड़े से लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च, और उसमें डालेंगे थोड़ा-सा नींबू का रस, नमक और थोड़ा-सा सरसों का तेल। सरसों का तेल आप एक बार डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब सभी चीज़ों को डालकर हमें इसका अच्छा-सा पेस्ट बना लेना है, और अब हम इसको सर्व करेंगे गरमा-गरम पीठा के साथ। तो चलिए चेक करते हैं हमारी ये जो सब्ज़ी है उसकी बढ़िया अच्छे से पकी है या नहीं पकी है। तो एक बार हम इसे मिला लेंगे अच्छे से, और एक बड़ी को लेकर चेक कर लेंगे। अगर हमें लगे कि इसे और थोड़ा देर पकना है तो एक व्हिसल आने तक और एक बार इसे पका लें। तो चलिए मेरा लंच रेडी हो चुका है, मैं चलती हूँ अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करने। आप भी बिहार की इस ऑथेंटिक रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, और मेरे लिए कोई एडवाइस हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा।